Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरी अवेकनिंग में, इस पूरे जागरण के प्रक्रिया में हमने ये जाना है कि किस तरह से अगर हम रिश्तों को एक नए रूप में देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो परेशानी आ रही थी, जो मुश्किलें आती हैं, जो हर बार हम ये कहते हैं कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, वो बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बच्चे का अपने पिता के साथ हो, या फिर एक स्टूडेंट और टीचर का हो। आज ज़रूरत है कि हर रिश्ते को हम एक नए अंदाज, एक नए नज़रिए और जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान हमें मिला है, उस अवेयरनेस के साथ देखें तो शायद एक नए रूप में नज़र आएगा। पति पत्नी के रिश्ते के कई नए प्रारूप हमारे सामने आए हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव हो सकती है, और वो है विश्वास यानी ट्रस्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जब से हमने रिश्तों के ऊपर बात करनी शुरू की है, इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि एक नए अंदाज में हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया है हर रिश्ते को नई नज़र से देखना। और आगे बढ़ें उससे पहले एक बार यही बात कर लेते हैं कि ना मैं बता रही हूँ ना आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे एकदम से रियलाइज़ हुई है कि हम कितना भी सोच लें, लेकिन जब हम इस तरह से कार्यक्रम में बैठते हैं तो कुछ और बात ही निकल आती है, एक ऐसी ज्ञान की बात जो हमने सोची भी नहीं होती। तो मैं तो अपने आप को स्वयं मान रही हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, एक बार फिर उसके बारे में बात करते हैं। जहाँ तक हर बात, हर पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करते, तो ये हर बात बहुत गूढ़ रीति से हमें सारी जो एक्सप्लेनेशन दी है, वो निराकार परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो स्वयं इस समय सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते और फिर जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जीवन में चलते चलते कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, तो उस यात्रा को सिंपल करने के लिए जो इतना डीप नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट इज़ इट्स वेरी डीप बट वेरी सिंपल। और वो सिंपल होने के कारण फिर वो इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। ट्रस्ट की बात करते हैं कि विश्वास, जैसा कि हम शिव बाबा पे कर रहे हैं, 100% विश्वास रखते हैं। तो उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखें, हमने रिस्पेक्ट की बात की थी, हमने ये बात की थी, अपेक्षाओं की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी। वो सारे एस्पेक्ट्स फिर भी इतने मायने नहीं रखते हैं कि कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं। सबसे बड़ा जो, क्योंकि वो रिश्ता बन रहा है जहाँ कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जन्मों का रिश्ता है। सो वहाँ विश्वास, हम अपने दोस्त पे विश्वास ज़रूर कर लेते हैं। यहाँ विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास कितना ज़रूरी हो जाता है? विश्वास हर रिश्ते में ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो खून का रिश्ता है उसमें विश्वास करना इजी होगा और जो इस तरह से यात्रा के दौरान जुड़ा हुआ रिश्ता है उसमें डिफ़िकल्ट है। नहीं, आजकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी विश्वास की कमी है, तो वो तो सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उसमें क्यों कमी है? तो ट्रस्ट इज़ नॉट समथिंग विच नीड्स टू बी रिलेटेड टू बी अ ब्लड कनेक्शन, इट हैज़ टू बी अ सोल टू अ सोल रिलेशनशिप। तो विश्वास तो रिश्ते के अलावा भी एक्चुअली हर आत्मा को हर आत्मा पर करना चाहिए। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले कि मैं औरों पर विश्वास करना आज क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं शायद आज खुद पर विश्वास नहीं कर पाती। नहीं, मैंने ब्लड रिलेशंस की भी बात इसलिए की थी कि हम ये कहते हैं कि चलो उनको तो हम माफ़ कर सकते हैं, वो है तो हमारा खून ही, हमारा अपना ही है, कोई बात नहीं, गलती तो हो उनको गई। हम माफ़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उनको माफ़ करना चाहते हैं, बाकी माफ़ तो हम किसी को भी कर सकते हैं। See, forgive, we can forgive anybody. Why? Because I know how to forgive. लेकिन हम चूज़ करते हैं किसको forgive करना, किसको नहीं करना। अगर हमें forgive करने की कला आती है, तो अगर हम एक को कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रस्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप करना, वो मुझे पहले अपने आप के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वर्तमान समय औरों पे ट्रस्ट करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि ट्रस्ट अर्थात फेथ, एक इंटेग्रिटी जो मुझे आप पर या किसी और आत्मा पर करनी है, लेकिन आज जनरली हम डाउट करते हैं। इवन इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वो ट्रस्ट बहुत जल्दी
हिल जाता है। शिव बाबा हमें बताते हैं कि संशय और निश्चय, डाउट या ट्रस्ट, इसमें कोई परसेंटेज नहीं हो सकती है। हम जो एफर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज होती है, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं इसमें परसेंटेज नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। तो शिव बाबा कहते या तो निश्चय है या निश्चय नहीं है। लेकिन मैं अपने लिए ये ऑप्शंस रखता हूँ कि अगर मुझे धोखा मिला तो मैं इतना हर्ट नहीं हो जाऊंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ये थॉट पहले से क्रिएट करना कि अगर मुझे धोखा मिला मतलब आई डू नॉट ट्रस्ट, मतलब आई एम ऑलरेडी डाउटिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले व्यक्ति को दे दिया कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये धोखा देंगे। तो फिर वेयर इज़ द ट्रस्ट? परमात्मा यही बताते हैं कि अगर एक भी थॉट डाउट की आई, एक थॉट, ज़्यादा नहीं, एक थॉट्स भी डाउट की आई, तो अभी आप डाउट वाली साइड पर है, ट्रस्ट वाली साइड पर नहीं है। अभी संशय है उस रिलेशनशिप में। निश्चय जिस रिलेशनशिप में होगा जहाँ एक भी थॉट, वर्ड, एक्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक भी थॉट डाउट की नहीं होगी, दैट इज ट्रस्ट। एंड फिर वो इसीलिए परसेंटेज में नहीं हो सकता। जिस दिन तक डाउट्स है माइंड में तब तक हम डाउट वाली स्टेज पे हैं कि मैं इनको डाउट करती हूँ, लेकिन जिस दिन मन से सारे डाउट्स हट गए, एक थॉट भी डाउट करने आया, उस दिन कह दीजिएगा कि नाउ आई ट्रस्ट दिस पर्सन। लेकिन ट्रस्ट हैज़ टू बी अर्नड। कहा जाता है कि आपको अर्न करनी पड़ेगी, मेरा विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। विश्वास जीतिए आप। ट्रस्ट मुझे करना है तो उसके लिए सामने वाले को कुछ नहीं करना है। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे हैं। अब आपको ट्रस्ट करना या नहीं करना ये चॉइस मेरी है। आपको अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाना होगा उसके लिए, क्योंकि वो में भी समय लगता है कि हम आपको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली कहा जाता है कि ट्रस्ट तो फाउंडेशन है। सो दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू से कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं और बनाते बनाते धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तब ट्रस्ट वाला फ्लोर बीच में डाल देंगे, बट वी सेड इट्स द फाउंडेशन, सो दैट मीन्स इट विल हैव टू बी द first thing. It can't be something that is developed over a period of time, because let's say in a husband-wife relationship, so today you're meeting for the first time. अब आप क्या कहना चाहते हैं कि 1, 2, 3 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप करें? How do I go about it? Or should I say we begin it with trust? बिकॉज तब तो आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, नहीं तो फाउंडेशन डाउट की है। तो डाउट की फाउंडेशन पे तो वो इमारत वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि डाउट की फाउंडेशन पर खड़ी हुई जो अगले 1, 2, 3 साल भी बीते उसमें थॉट्स ऑफ ये ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ट्रस्ट इज ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स। ट्रस्ट का मायने क्या है कि मैं आपको अब से पोजेस कर लूँगी कि आप मेरे ही हैं। अगेन ट्रस्ट इज़ समथिंग हैज़ टू बी एक्चुअली डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं आप पे कंप्लीट विश्वास करती हूँ। क्या मैं आप पे एहसान कर रही हूँ? 1 सेकंड, उसका पूरा मतलब क्या है कि मैं आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ? दूसरे पर ट्रस्ट करके हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जितना समय हम डाउट में रहते हैं अंदर डिस्टर्बेंस, पेन रहती है, बहुत पेन है, एक इंस्टेबिलिटी, कंटिन्यूस, मतलब अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। और जिस क्षण ट्रस्ट करना शुरू किया, ऑल वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स ओवर। तो वो एहसान दूसरे पर किया या अपने ऊपर किया? अपने ऊपर किया कि सारे जिसको कहें चिंता, बोझ, एंग्जाइटी, इट्स ऑल ओवर, बिकॉज नाउ देयर इज़ नो डाउट। वी कैन डाउट ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। कितनी चीज़ें हैं जिसमें हम डाउट करते हैं, और जब वो सारा हट जाता है तो सोचो अंदर क्या होगा। दैट इज़ पीस, दैट इज़ हैप्पीनेस, जहाँ अंदर एकदम स्थिरता आ जाएगी। तो ये किस पर एहसान किया? अपने पर एहसान किया। दूसरे ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, लेकिन जिस क्षण हमें लगा कि अब हम कर सकते हैं, हमने करना शुरू कर दिया। आज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब कोई हमारे सामने कुछ कहता है या कुछ करता है तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि क्या ये सोचते भी यही हैं? वाई? हाँ, अगेन क्योंकि कह तो वो कुछ रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर हमें नहीं मालूम कि, क्योंकि लगता ये है कि डिफरेंस होगा जो सोच रहे हैं और कहने में। क्यों ऐसा लगता कि दूसरे के अंदर हम होगा? खुद ऐसे होते, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा है।
सो सी, रिलेशनशिप इज माई कॉन्शियसनेस में आपकी इमेज। अब मेरी कॉन्शियसनेस की जो क्वालिटी होगी उसमें ही तो आपकी पिक्चर आकर बनेगी ना। मतलब मेरे पास कलर्स की क्वालिटी क्या है, दैट इज़ माय कॉन्शियसनेस। अब उन कलर्स से मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगी, तो जो क्वालिटी ऑफ कलर्स होंगे वो उस पिक्चर के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे बिल्कुल। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये इंटेग्रिटी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इफ माय थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस आर सेपरेट, तो मुझे क्या लगेगा कि बाकी लोग भी कैसे हैं। ऑटोमेटिकली मैं कैसे इसको बिलीव करूं, क्योंकि मेरे पास वो कलर्स ही नहीं। तो जो कलर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूसरे को उस कलर में देख नहीं सकती हूँ। मेरे पास वही कलर है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर सारा दिन में कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ, तो मेरे पास वही रंग है। अब वही रंग से मैं आपकी इमेज अपने कॉन्शियसनेस में बनाऊंगी, तो आपकी इमेज भी यही बनेगी कि आप भी सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। अगर आप कहते भी हैं कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वही बोल रही हूँ, I don't have the color. I don't have the color. I can't relate to it. I can't relate to it. I don't have the color. It's like saying कि I have red color. तो मैं आपकी पिक्चर रेड कलर से ही बनाऊं, आप बोलो नहीं I am blue color. I don't have blue color. I don't even know what kind of a blue color. Good. So I will still paint your picture with red color and I will still hold on to the thought नहीं, आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। तो it is integrity at the very रूट लेवल। और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातों में नहीं, लेकिन सारा दिन में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। अब जब हम वो ट्रस्ट का कलर अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर देंगे, और वो कैसे होगा, जब मेडिटेशन से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं। अभी तक हम जो सोचते हैं वो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना, कहीं ना कहीं किसी को इम्प्रेस करना। तो प्रिटेंशन क्यों थी अभी तक, क्योंकि हमने सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर हूँ, पोजीशन हूँ, स्टेटस हूँ, एक पर्सनालिटी जो मैंने क्रिएट की है। तो एक आउटर पर्सनालिटी है, और उस आउटर पर्सनालिटी को मुझे सारा दिन दूसरों को क्रिएट करके दिखाना पड़ता है। एंड अगेन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे बार बार ये डिसइंटेग्रिटी से चलना पड़ता था, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर बेस्ड थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो लेट्स से मैं इस टाइम बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तो आप सोचेंगे अरे आप भी उदास होते हैं। और आपका मेरे बारे में ऐसा सोचना मेरी सेल्फ एस्टीम को क्रैश कर देगा, अगर मेरी सेल्फ एस्टीम इस चीज़ पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड नॉर्मली आज दिन तक हमारी सेल्फ एस्टीम औरों के ओपिनियन पर बहुत ज़्यादा बेस्ड थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को छुपा के रखना पड़ता था, और हमें वही चीज़ें बोलनी पड़ती थी जो औरों को अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उन्हें खुश करना है। तो आई एम चीटिंग माई सेल्फ। तो एक्चुअली इफ़ यू सी, सारा दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम चीटिंग माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक what I'm thinking. Why? Because you might not like it, and if you don't like it, then you don't like me, and if you don't like me, then I don't like myself. That's important. So it's very deep. तो सारा दिन में I'm going around impressing people, influencing people, and because of that I just can't be myself. I can't be what I want to be. Spirituality ने हमें अपना सही परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल गुण हैं, शक्तियाँ हैं। वर्तमान समय कुछ एक कमज़ोरियाँ भी हैं, but that's okay. I'm working on that. I do not want to claim to say that I'm perfect. But I can transform, no? That's what I'm working on. I'm working on that. But to work on that, I have to accept that. I have to accept कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। लेकिन आज दिन तक I wanted to hide from myself, you know. कि वो सारी कमियों को छुपा के एक इमेज क्रिएट करना चाहते थे कि I am just fine the way I am. तो then I couldn't be myself. I couldn't be myself. तो because of that, I had to keep on cheating myself. तो मेरा अपने पे ट्रस्ट, और जैसी मैं हूँ वैसे ही सब लोग हैं, वो मुझे 100%। वो भी कई बार आप भूल जाते हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वक्त आप खुद तो सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, हर बार आप अपने आप को याद दिला देते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच हो जाते हैं,
ये तो भूल जाते हैं, आपको वही, मुझे आप ही दिखेंगी जो जिस रूप में आप हैं, आई विल फॉरगेट। ये अभी भी इस पे काम करना बाकी है। या दैट्स ओके, बट यू नो से जब हम अपने अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, कि मेरे अंदर ये गुण हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन ये कमज़ोरियाँ भी हैं, बट दैट्स फाइन, यू नो, सो दैट इज़ एक्सेप्टेंस कि इट्स ओके, ये कमज़ोरियाँ हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इंटेग्रिटी, जब मेरे अंदर ये इंटेग्रिटी आ जाएगी देन आई कैन एक्सेप्ट अदर पीपल ऑल्सो इन द सेम वे, कि इनके अंदर भी ये गुण हैं लेकिन ये थोड़ी कमज़ोरियाँ हैं, बट आई एक्सेप्ट देम विद बोथ द थिंग्स। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको मेरे सामने आने के बाद प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई एक्सेप्ट यू। हम प्रिटेंड किसके सामने करेंगे, जो हमें वो कमज़ोरियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता यही है, बिगिनिंग में तो देयर इज अ प्रिटेंशन, लॉट ऑफ प्रिटेंशन, बट ग्रेजुअली, बिकॉज कब तक, क्योंकि आप 24 घंटे का साथ रहेगा। अब उस रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि सारा दिन प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ऑफिस थोड़ी देर प्रिटेंड कर सकते हैं क्योंकि कभी आप किसी कोलीग के साथ हैं, कभी लेकिन जिसके साथ पूरी जीवन बितानी है उसके सामने प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता। और तब जब कहीं वो प्रिटेंस गिर जाता तो इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन, एंड देन द कंप्लेंट कम्स, इज लाइक आपका असली चेहरा अब दिखा, ये एंड थी स्पेशली असलियत इन आपकी। दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जब आपने कहा ना कि जो पहले से जानते थे एक दूसरे को और फिर उस संबंध में जुड़े, लेकिन वो जो पहले जानने वाला पीरियड था वो डिफरेंट था ना, वो प्रिटेंशन वाला था कि आप 2 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, यू आर योर बेस्ट, दैट इज एक्चुअली, यस, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड जब आप ये एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर वीकनेसेस, तब दूसरे को आपके सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा एंड तब वो जो सोच रहे हैं वो बोलेंगे। तो औरों को हमें प्रूव नहीं करना, लाइक यू सेड ना, यू विल हैव टू विन माय ट्रस्ट, नहीं, आई हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रस्ट यू। टू ट्रस्ट यू। ट्रस्ट का रियल सेंस में मीनिंग क्या है? मैं आप पे कैसे ट्रस्ट कर रही हूँ? मैं क्या आपसे उम्मीद कर रही हूँ, या क्या मैं आपकी, क्या विश्वास का बेसिक मतलब क्या जब है? हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकती है। एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हुआ? Then that means there is again an expectation that Expectations means change. you'll change. हाँ, you'll do this for me, you'll do that for me. तो आप हर टाइम कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो ट्रस्ट, मतलब मैंने एक इमेज बना ली कि आपको ऐसा होना है, जितने दिन तक आप इस इमेज के अनुसार चल रहे हैं, आई से आई ट्रस्ट यू। जिस दिन वो इमेज के कॉन्ट्रडिक्टरी आपने कोई कर्म कर दिया या कोई बोल दिया, तो हम कहेंगे मेरा विश्वास टूट गया। क्यों विश्वास टूट गया? क्योंकि वो इमेज टूट गई। तो विश्वास क्या है कि आई ट्रस्ट यू, बेसिकली फॉर मी इट वुड बी, विश्वास वो है कि आई ट्रस्ट दैट यू आर फीलिंग द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स द डीपेस्ट। क्योंकि अगर आप उस लेवल पर उसको ले आएंगे तो बाकी सारी चीज़ें तो सारी आराम से उस पैरामीटर के अंदर फिट हो जाएंगे। लेकिन डीपेस्ट ये है कि छोटी सी छोटी बात में आप वो ही कह रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं। आपको मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। विश्वास तभी टूटेगा ना। हाँ, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने आपको जैसे हैं आप, जिस भी रूप में आप, वैसे स्वीकार लिया, और ये मेरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। आप एक तरह के थे जब मैं आपके साथ मिली, आपके साथ एक रिश्ता शुरू हुआ, आप सच में विश्वास रखते थे, सच में, एक जनरल बात मैं कर रही हूँ। ज़िंदगी चलती गई, आपको देखा मैंने, धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सच पे जो आपकी अडिगता, जिसको मैं बहुत प्रशंसा करती थी, आपको एक्सेप्ट कर रही थी या कर रहा था, आप बदल गए। ज़िंदगी ने बदलाया या जो भी हुआ, मैंने देखा कि आप झूठ बोलना शुरू कर दिया। आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। तब भी मैं आपको एक्सेप्ट करती जाऊँ, बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैं उस आपकी जो वो गुण था उसको बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन तब भी मुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ, और यहाँ मुझे लगा कि मेरी ट्रस्ट ब्रेक हो गई। नाउ आई वुड थिंक इन दिस कि आपको मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, ये आपकी गलती है या मेरी गलती है? मेरे सामने नहीं बोल रहे हो, कहीं और, बाकी व्यवहार में नहीं, पहले यहाँ सी द होल एंटायर रिलेशनशिप इज फर्स्ट द एनर्जी एक्सचेंज हियर बिटवीन टू पीपल। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तब होगी ज़्यादा जब आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कहीं और बोल रहे हैं तो आई वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि आप वो क्यों बोल रहे हैं, एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट विद यू। लेकिन मेरे सामने जब आप बोलते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ
योर एंड माई ट्रस्ट, यू नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ट्रस्ट विद द अदर पीपल, लेकिन हम कहते हैं मैंने आप पर पूरा विश्वास किया, मैंने हर चीज़ पर पूरा विश्वास किया, आपने झूठ बोला तो मेरा ट्रस्ट टूट गया। हम ये नहीं उस पर विचार करते कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलना क्यों पड़ा। जब मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ या किया जो आपको पसंद नहीं आएगा, अगेन, जब आपने कुछ ऐसा किया जो आपको पता है कि अगर आपने सच बताया तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड आई विल नॉट लाइक इट और वट एवर, तो तब आपको झूठ बोलना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम किसकी थी? माई लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। मेरे अंदर एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं थी। इस ताकत की कमी होने के कारण आपको मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा। लेकिन यहाँ अब हम अब हम ये कह सकते हैं लेकिन आपने गलत किया, आपने झूठ बोला, but we are not here to look at everybody else's faults. Yes, a lot of people in the world making lot of mistakes, but we can't change them. We are in every interaction, we are going to see मैंने क्या किया इसमें, because मैं उनको नहीं चेंज कर सकती कि वो सच बोले, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दूं कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन रिश्तों में यही एक कहीं ये जो माइंडसेट चेंज होने की बात है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं। हर रिश्ते में वो नहीं दिखता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता, तो जहाँ से मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऐसे एक सिचुएशन में आपने एक तरह से बिहेव किया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वही सिचुएशन अगर 4 साल बाद आई, आपने अलग तरह से बिहेव किया, अलग तरह से आपका बिहेवियर था, अब मैं किसको एक्सेप्ट करूं? ये वाले को एक्सेप्ट करूं या ये वाले को एक्सेप्ट करूं? जब हम एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करते हैं तो हम पूरे पैकेज को एक्सेप्ट करते हैं। तब हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलते चलते इस यात्रा के दौरान उतार और चढ़ाव आ सकते हैं, परिस्थितियों के कारण, कोई और इंटरनल टर्मोइल के कारण, मे बी द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट कुड बी एनीथिंग, बट देन आई हैव एक्सेप्टेड। एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक ने दूसरे से झूठ बोला, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, टॉक इट आउट कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यू नो, नॉर्मली क्या होता है, आपने मुझसे झूठ बोला, आई एम सो हर्ट कि मैं विड्रॉ कर जाती हूँ, मैं बात ही नहीं करूँगी, यू नो, मैं इतना हर्ट हूँ, अब मैं अपने दुख में घुलती रहती हूँ, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, ऐसा किया क्यों, एंड आई डोंट लाइक यू। एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अंदर तो ये दुख चलता रहेगा, ऊपर से आई विल क्रिएट अ फेस कि आई एम ओके। यू नो, दैट्स अगेन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कि ये भी कि मैं अंदर से तो उतनी ही परेशानी, और ये परेशानी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऊपर से आई विल क्रिएट अ फेस कि इट्स ओके। या बट द थिंग इज कि जैसे ही सी व्हाट हैपेंस इज, हम हर्ट जब हो जाते हैं कि आई एम हर्ट, राइट, एंड नाउ आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू हर्ट मी। सबसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम कि यू हर्ट मी, हमेशा कोई और मुझे चोट देता है। पहले तो उस बिलीफ सिस्टम को जब हम चेंज कर देते हैं कि यू कैन नॉट हर्ट मी, आपने जो किया सो किया, मैं हर्ट हो गई उससे, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं थी उस बात को स्वीकार करने की। तो उससे क्या होगा, मेरी आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। अभी तक नेगेटिव एनर्जी क्यों जा रही है? यू हर्ट मी, यू हर्ट मी, आपने मुझे धोखा दिया। नहीं, I am responsible for my state of mind. I am hurt right now. It's my fault. You've done what you had to done. Why am I hurt? तो पहले तो अपनी काउंसलिंग कि why am I hurt? Work on myself. I need to be stable. दूसरे ने कुछ किया but why am I getting affected? तो पहले अपनी काउंसलिंग करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें, फिर हमारे अंदर वो ताकत होगी दूसरे की हेल्प करने की कि what is the reason? What happened? But I'm able to talk with that compassion only when I don't hate you. But जब आप मेरे को झूठ बोलते हैं तो I hate you at that time. तो hate and compassion, गुस्सा and love, in fact cannot come together. And मैंने आपको पहले ही कटघरे में रख के आप पे पूरा इल्जाम लगा के I've already actually say like you know I've made you a criminal already. हाँ, तो फिर आपको मेरे से compassion नहीं मिल सकती है उस हालत में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम्मेवार ठहरा दिया मेरे दर्द के लिए। जब मैं आपको अपने दर्द से अलग कर पाती हूँ कि आप अलग हैं, मेरा दर्द मेरी सेल्फ क्रिएशन है, तो पहले सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इट्स माई क्रिएशन सो आई हील इट। एंड जब मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, हील कर लेती हूँ, तब मेरे अंदर वो ताकत आ जाती है
कि आपके अंदर जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज दैट्स अ रिलेशनशिप ना। रिलेशनशिप और क्या है कि आप किसी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, एज योर पार्टनर इन लाइफ आई शुड बी एबल टू हेल्प यू थ्रू दैट। लेकिन हम इतने अपने ही दर्द में इतने घुल जाते हैं और दूसरे पर इतना ब्लेम डाल देते हैं कि दूसरा किस दौर से गुजर रहा है ये हम भूल ही जाते हैं कि हाँ दैट्स ट्रू। और गलती करने का जो स्कोप हर एक की ज़िंदगी में होता है। गलती वो भी समझनी पड़ेगी इन द राइट कि पर्सपेक्टिव। गलती वो गलत है भी या नहीं। यस, ये हमने उसको गलती माना तो पहले तो उसको भी तो डिस्कस करके वो पर्सपेक्टिव राइट लाना पड़ेगा। लेकिन वो तभी हो जाता है व्हेन आई लव यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डन। That's what we say, unconditional love, the way you said, कि the way Shiv Baba. And unconditional love is very easy, only and only if I understand कि you are not responsible for my state of mind. अभी वो लव है लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे दर्द आ गया, मैंने ये सोचा आप मेरे दर्द का कारण है, तो मेरे प्यार की जगह गुस्सा आ जाता है। तो और गुस्सा जहाँ आया वहाँ प्यार नहीं है। Both the things are not प्यार और together. नफरत सिक्के के दो पहलू हैं कहा जाता है कि नफरत ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है। ये भी बहुत बातें कही जाती हैं। प्रेम मुझात्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, नफरत नहीं। नफरत एक संस्कार है जो बन चुका है, उसको तो हम हटा सकते हैं, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसमें प्रेम और नफरत दोनों नहीं है, बिकॉज आई लाइक ओनली दैट love. So love is my original nature and I'm filled with it to be able to give it to everyone else. सिस्टर शिवानी, आज ट्रस्ट को एक नए अंदाज में देखने की कोशिश की। अब विश्वास एक ऐसी चीज़ थी जो हम दूसरों पर करते थे, लेकिन आज ये बात फिर साफ हो गई कि मैं से होता हुआ ही हर चीज़ जाएगी, तो वो कर क्यों रही हूँ अपने लिए। आई बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। कोई भी रिश्ता कहा जाता है कि उसकी नींव अगर मजबूत हो तो फिर वो इमारत या वो रिश्ता बहुत सुदृढ़ होता है। पति पत्नी के इस रिश्ते में हमने देखा कि हर बार हम कहते थे कि नींव विश्वास की है, लेकिन आज विश्वास डगमगा रहा है, तो वो किसी और के कारण नहीं बल्कि हमारे अपने ही कारण। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो रिश्तों को एक नया रूप दिया जा सकता है और विश्वास को दोबारा कायम किया जा सकता है। ये भी बात कि एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता, जब मेरे ही हाथ में है तो मैं विश्वास दोबारा कर सकती हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी में रस लाते हैं, हमें ज़िंदगी जीने का नया अंदाज़ देते हैं और ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोबारा आपसे होगी मुलाकात और कुछ ख़ास रिश्तों के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful